अरे एक गिलास पानी तो पिला नहीं पाते उन लोगों को, सिक्योरिटी दोगे? सालो ना मर दो, अपनी संस्कृति को बचा नहीं पा रहे हो, पालघर में संतों को बचा नहीं पाए, तुम सिक्योरिटी दोगे? तुम्हें गटर से निकालने का काम श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो उसमें उनका सहयोग करिए। तुम लोग अर्नब गोस्वामी का सामना कर नहीं पाते हो, उनके सामने हार जाते हो, हैं? और तुम यहाँ पे भिड़ने चलो योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? ही इज द फ्यूचर्स पीएम ऑफ इंडिया, आने वाले प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इज्जत करिए हमारे आने वाले प्रधानमंत्री की। ये संजय राउत जैसे, उद्धव ठाकरे जैसे, ये आज उर्मिला मातोंडकर ने भी शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है, तो मैं कह रहा हूं इन दो कौड़ी के लोगों की बात सुनकर अपने व्यूज बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का, शिवसेना वालों का, एनसीपी वालों का और ये कांग्रेस वालों का ये मानना है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका बंटवारा हो रहा है। एक्चुअली में ये बंटवारा नहीं हो रहा है, ये अंदर से ये बॉलीवुड वालों की तो मैं कम देख रहा हूँ, इसमें ये शिवसेना की बौखलाहट दिख रही है कि उनका ये कंपटीशन सामने आ रहा है। अभी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो फिल्म सिटी बनी हुई है वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एरिया में नहीं बनी हुई है, एंड टोटल वो जो फिल्म सिटी बनी हुई है जो उसको कवर करता है, टोटल सारा जंगल कवर करता है। दादा साहब फाल्के के नाम से फिल्म सिटी जो गोरेगांव ईस्ट में बनी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको टोटल जंगल कवर करता है। वहां पे मैं फिल्म सिटी के अंदर घूमा भी हुआ हूँ। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की जो बात करी जा रही है, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी किसी से कुछ भी छीन नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी किसी से कुछ भी नहीं छीन रहे हैं। हम तो बस एक अपना नया निर्माण कर रहे हैं, हम तो अपना नया कार्य का आरंभ कर रहे हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है नोएडा के अंदर, वो 1000 एकड़ में बन रही है, दैट इज इन ग्रेटर नोएडा। और वहां पे जेवार का ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। और जो फिल्म इंडस्ट्री होगी वहां से मथुरा वृंदावन आधा पौन घंटे की दूरी पे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, और आगरा में भी ये लोग शूटिंग करने जाते हैं तो वहां से 1 घंटे की दूरी है। तो कहीं ना कहीं हम एशिया की सबसे बड़ी नहीं, मुझे लगता है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं। तो ये शिवसेना वालों की, ये दो कौड़ी के लोगों की ये भौखलाहट जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे उचित से ही दिख रही है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सही समय पे कुछ करा ही नहीं है। इन लोगों को तो अच्छाई दिखती ही नहीं है। ये लेफ्ट वाले लोग, कम्युनिस्ट लोग, ये एकदम थर्ड क्लास विचारधारा वाले घटिया लोग, ये इन लोगों को कभी सही काम सही लगा ही नहीं है। इन्होंने सही को भी गलत कहा है, और गलत करते करते खुद को गलती करते करते खुद को सही दर्शाने की कोशिश करी है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इनकी शिवसेना वालों की, एनसीपी वालों की, शरद पवार की जितनी निंदा करी जाए उतनी ही कम है। ये कुछ नहीं, बस एक जलनहीन भावना है कि यार ये तो हम ही थे, हम यहाँ के राजा थे। बड़ा ये घूमता था उद्धव ठाकरे मुंबई के अंदर कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, वो दाऊद गैंग है, ये सारे एंगल, ये दुबई कनेक्शन, ये वो दुनिया भर का उसका ड्रामा था। लेकिन अभी उसके मतलब उसके अभी हालत पतली हो रही है उन लोगों की। वो संजय राउत की वो भौखलाहट भी दिख रही है, कोई यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री उठा के नहीं ले जा रहा। पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी फिल्म इंडस्ट्री कोई उठा नहीं रहा है। हम तो अपना स्वयं एक नया निर्माण कार्य, एक रोजगार देने का कार्य, 24 करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं एक नया मौका युवाओं को हम देना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम वहां से उठाना चाहते हो। अरे तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? खुद के गिरिबान में झांक के देखो, कुछ एक पैसे का काम तुम लोगों ने नहीं किया शिवसेना वालों ने। वही कहते फिल्म इंडस्ट्री उठा लेंगे, बताइए ऐसे थोड़ी चलता है। बिल्कुल बौखलाहट तो है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का ये भी कहना है कि योगी, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, जैसे निर्माता कलाकार जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन पर दबाव डालकर अपनी तरफ कर लेंगे, तो हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी तब कहाँ थे? तब क्यों सिक्योरिटी नहीं दी जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, या फिर और भी तमाम ऐसी चीज़ हो रही है महाराष्ट्र में, जैसे ड्रग एंगल ले लीजिए, नेवी ऑफिसर को मारना ले लीजिए, अंडरवर्ल्ड से इतनी सारी गतिविधियां होती है। तब सिक्योरिटी नहीं दी महाराष्ट्र में, और अब सिक्योरिटी देंगे। 26/11 जैसे अटैक हो गए, आपने एकदम सही कहा मनीषा जी, 26/11 जैसे अटैक हो गए, तब इन लोगों के सिक्योरिटी का एंगल एकदम गायब हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हो गई, हत्या बोलता हूं, ये लोग सुसाइड साबित करने में लगे हुए हैं। और शौविक चक्रवर्ती को भी आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ही अभी बेल वेल का मैंने न्यूज सुना है, आई डोंट नो वो ट्रू है या रॉन्ग है। यहाँ पे सिक्योरिटी इन लोगों की कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे। आपसे मैं सवाल करता हूं, मैं शिवसेना वालों से ये सवाल करता हूं कि जब इंद्र कुमार जैसे एक्टर की डेथ होती है, जब प्रत्युषा बनर्जी की डेथ होती है, डेथ मतलब ये डेथ एंगल नहीं, मैं मर्डर एंगल की बात कर रहा हूं, कि ये इतने बड़े बड़े एक्टर, जिया खान
और नाम इतने बड़े बड़े सामने आते हैं कि ये सूरज पंचोली का लड़का आदित्य पंचोली, उसी के द्वारा सब कुछ ये सारी गतिविधियां ये सब करी गई हैं। इतने बड़े बड़े नामों का सामने आना, उसके बाद में आप कह रहे हो हम सिक्योरिटी दे देंगे। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि वहां पे इतने लड़के लोग आते हैं, वहां पे आराम नगर पार्ट 2 हो गया, वर्सोवा हो गया, अंधेरी हो गया, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जो ऑडिशन देने लड़के पहुंचते हैं, अरे एक गिलास पानी तो पिला नहीं पाते उन लोगों को, सिक्योरिटी दोगे? सालों ना मर दो, सिक्योरिटी देने की बात करते हैं ये लोग, एक गिलास पानी नहीं पूछ पाते हैं। स्ट्रगलर्स दुनिया भर से पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहां कहां के दुनिया भर के स्ट्रगलर पहुंचते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस खोल रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन इतना सा इन लोगों का ईगो है, उसी ईगो में चूर रहने वाले लोग हैं ये सिक्योरिटी देने की बात करते हैं। अरे अपने मुंबई को तुम बचा नहीं पा रहे हो, अपनी संस्कृति को बचा नहीं पा रहे हो, पालघर में संतों को बचा नहीं पाए, तुम सिक्योरिटी दोगे? इनसे उम्मीद रखें हम सिक्योरिटी की? आज की डेट में जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरी सिस्टर भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, उनके ग्रुप में आपस में ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं दैट पहले लोग मुंबई पे ट्रिप पे चले जाते थे जब फडणवीस जी वहाँ के सीएम थे। अभी जब से उद्धव ठाकरे की सरकार आई है, लोग खुद को सेफ फील नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये डर लग रहा है कि हम मुंबई में जाएंगे, उसके बाद में हमारे साथ भी कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी आज अपनी बात करने गए हैं, ये अपना एंगल उसमें घुसेड़ रहे हैं। चलिए स्वरा भास्कर की बात करते हैं। 4 साल के बच्चों को गाली देती है, पाकिस्तान में जाती है, पूरा वीकेंड पाकिस्तान में ट्रिप बना के आती है, और दिल्ली से ज्यादा अच्छा लाहौर को बताती है? और यहाँ इंडिया में आके एंटी नेशनल जो जितनी गतिविधियां हैं, जैसे CAA NRC का ये विरोध करने पहुंच गए थे, ये दुनिया भर की चीजें लोग करते हैं। अरे तुम लोग, ये बॉलीवुड वालों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम लोग गटर के अंदर इस समय पड़े हुए हो, तुम्हें गटर से निकालने का काम श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो उसमें उनका सहयोग करिए। इसमें कहीं से कहीं तक हम किसी की इंडस्ट्री छीन नहीं रहे हैं, हम किसी का काम छीन नहीं रहे, हम स्वयं एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे पूरा विश्व में हिंदुस्तान की पहचान होगी कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, एशिया ही नहीं मुझे लगता है इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ग्रेटर नोएडा में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी खुलने वाली है। और जहां तक मेरी उम्मीद है, श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2022 इलेक्शन से पहले ही उसका उद्घाटन भी कर देंगे। जी जी जी, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे जी ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई नहीं छीन सकता, वहीं योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है सरल स्वभाव में कि हम छीनने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं, यानी कि हम एक और ब्रांच खोलना चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के यूपी में। तो किस बात की बौखलाहट है उद्धव ठाकरे में या सरकार में? कहीं ये दाऊद का डर तो नहीं है? देखिए, ये दाऊद एंगल, जितने भी एंगल हैं, ये तो बॉलीवुड का तो एक नाम नहीं है, इसको तो मैंने 50 नाम अपनी तरफ से मैंने इंक्लूड करे हैं। ये गटर वुड, ये माफिया वुड, ये दाऊद गैंग, ये कहीं ना कहीं जो आप सारी बातें कह रही हैं, ये बंटवारा, ये जो इनको डर सता रहा है, ये डर ये सता रहा है कि जो पहले इनके इन्वेस्टर्स लगे हुए थे, वो सारे इनके मतलब ये विदेशों से इनकी फंडिंग चलती रहती थी, एंड इनके जो इंडिया के भी फंडर्स थे वो भी सब लाइक फंडिंग करते थे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे दिल्ली की काफ़ी जो ब्रांड्स थी, उनको जब अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना होता था तो उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में रहती थी कि हमें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना ही पड़ेगा अपना एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। अब ये फिल्म इंडस्ट्री नोएडा शिफ्ट होगी तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा ये डर सता रहा है कि ये जितने हमारे ये फंडर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ये हमसे दूर ना हट जाए। पहली चीज ये कि आपको डर सता रहा है, चलिए अच्छा है, ये डर भी जरूरी है। मैं शिवसेना वालों से एकदम कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये डर भी जरूरी है, क्योंकि यदि ये डर नहीं होगा तो तुम्हारे काले कारनामे कब जाके इस देश की कितनी बर्बादी कर सकते हैं, इस चीज का अंदाजा शायद तुम ही लोगों को होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो ये फिल्म इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ये मतलब बहुत काफी कुछ चेंजेस होंगे, कहीं ना कहीं संस्कृति का बदलाव होगा बहुत ज्यादा, और ये वहां पे ड्रग्स का और इन सब का लेना देना दूर दूर तक नहीं होगा। साफ सुथरी फिल्म इंडस्ट्री होगी। और अगर इनको लग रहा है इन लोगों को, तो कैलाश खेर जी भी कह चुके हैं, मैं सही लोगों को एकदम अलग रखता हूँ। देखिए, जो सही लोग हैं मैं उनको एकदम अलग रखता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ना ही आपका बॉलीवुड उठाया जा रहा है और ना ही उस गंदगी को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। तुम लोग अर्नब गोस्वामी का सामना कर नहीं पाते हो, उनके सामने हार जाते हो, हैं, और तुम यहाँ पे भिड़ने चलो योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? ही इज द फ्यूचर PM ऑफ इंडिया, आने वाले प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इज्जत करिए हमारे आने वाले प्रधानमंत्री की। आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी।
किस अधिकार से आप उन पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया? देखिए शिखर जी, कहीं डर इस बात का तो नहीं है कि अगर यूपी में बॉलीवुड शिफ्ट हो जाता है तो ना तो एंटी हिंदुइज्म एक्टिविटी होगी, ना तो ड्रग की कोई एक्टिविटी होगी, और अंडरवर्ल्ड से पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो डर इसी बात का है क्या? सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है कि जो इनकी फंडिंग जो चलती रहती हैं, लाइक ये कम्युनिस्ट जो पार्टियां होती हैं, इनकी बहुत विदेशों से एरी गैरी फंडिंग्स चलती रहती हैं। तो वैसे ये बॉलीवुड का कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉर्नर है जिनकी फंडिंग अनाप शनाप जगहों से, उल्टी सीधी जगहों से चलती रहती है। सलमान खान दुबई पहुंचेंगे, बड़ा हाय हाय करेंगे, वहां दुबई की जनता कैसे पागल हो जाती है। शाहरुख खान दुबई पहुंचेंगे, दुबई की पब्लिक कैसे पागल हो जाएगी। देख के लगता ही नहीं है कि जो इनकी गतिविधियां हैं वो इंडिया के फेवर में है। ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग बने ही दुबई के लिए। इन लोगों को देख के यही लगता है दैट दे ऑल आर मेड फॉर दुबई। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, स्वरा भास्कर टाइप के, संजय राउत टाइप के, उर्मिला मांडोरकर जो भी नाम है इनका, ये 2 कौड़ी के जितने भी लोग हैं, इनके बहुत देश हैं, 1-2 देश तो है नहीं, इतने ज्यादा कंट्रीज इनकी पड़ी हुई हैं। उसी किसी देश में जाइए, आप सेटल हो जाइए। व्हाई यू वांट इंडिया? इंडिया में जिस यहाँ पे रहते हो, यहाँ की ही बुराई करते हो, यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हो, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं पर उंगली उठाते हो, यहीं की थाली में खाते हो, यहीं पे छेद करते हो, तो उस देश में चले जाओ ना जहाँ की आप गाथा गाते हो। आप उस देश में चले जाइए। बात रही उत्तर प्रदेश की, तो ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं उठता। योगी आदित्यनाथ जी की कितनी सख्त सरकार है, ये आप पिछले 3 वर्षों में समझ ही गए होंगे, और आप भी समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का मतलब क्या रवैया है सरकार चलाने का। और दूसरी चीज़, संस्कृति की बात आती है तो श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, वहीं पे मिली जुली फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। कहीं ना कहीं हस्तिनापुर भी बगल में ही है, जहाँ पे कौरवों का साम्राज्य था, जिसपे विजय हासिल करके पांडवों ने राजगद्दी को हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं ये आप अगर सामाजिक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति सबसे पहले हमारे यूपी से, उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैं खुद यही कह रहा हूँ कि 24 करोड़ पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यूपी को मिल रही है तो कितना रोजगार आने वाला है। इन लोगों से तारीफ तो होनी नहीं है, उल्टा इन लोगों को बस यही करना है, बुराई करते रहना है, ये सब करते रहना है। और ये सब करके ये लोग खुद ही अपने लिए कहीं ना कहीं एक गड्ढा खोद रहे हैं, जिसमें लास्ट में जाके इन्हीं को गिरना है और गड़ जाना है।